लेकर के आए हैं हम 12th क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं अथवा रचना हैं और उनके रचनाकारों के नाम जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज बड़े जोश के साथ में और आपको याद कराते हुए चलेंगे एक नए तरीके से और आप याद करके और बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले रचना है अनामिका। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अर्थात कह सकते हैं आप जो अनामिका है वो किनकी है? निराला की है। अनामिका किसकी है? निराला की। इसके पश्चात है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रचना है वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि याद कर लें कि रामधारी की राम की नारी, राम की नारी, राम से रामधारी सिंह दिनकर और नारी मतलब अर्धनारीश्वर। ठीक है, इस तरीके से जो है आप याद कर लें। और अनामिका किसकी है? सूर्यकांत की। ये याद रखें। जैसे सरस्वती महावीर की है, साधना राय कृष्णदास की, उसी तरीके से याद कर लेना कि जो अनामिका है वो सूर्यकांत की है। अर्धनारीश्वर रामधारी की है या नारी राम, राम की नारी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर। इस तरीके से तीसरी रचना है आंगन के पार द्वार। जो आंगन के पार कौन? आगे बात करते हैं, आंगन के पार की बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे हैं। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे। इसके बाद आती है हमारी रचना आंसू। कौन सी? आंसू। और आंसू किनके निकले? आंसू किसके निकले? यानी कि आंसू निकले जयशंकर की याद में, शंकर जी की याद में। तो यानी कि जब आंसू निकले तो किसकी याद आई? जयशंकर की। किसकी याद आई? जयशंकर की याद में आंसू आ गए। तो ये रचना हो गई। इस तरीके से आप याद करें। अब नेक्स्ट रचना देखते हैं। अब इसके बाद हमारी उजली आग। देखिए आग तो उजली होती है, लेकिन उजली आग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? कहते हैं लोग राम की वजह से होती है। किसकी? राम की वजह से। इसका मतलब है रामधारी सिंह दिनकर हैं। जब उजली आग होती है तो दिनकर मतलब दिन हो जाता है, उजली आग की वजह से ही दिनकर होता है। दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद छठी रचना हमारी उद्धव शतक। उद्धव शतक और उद्धव शतक किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, इसके पश्चात उर्वशी। उर्वशी जो रचना है, उर्वशी भी देखो याद रखना ये राम की है। उर्वशी भी किसकी है? राम की। उजली आग भी राम की। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है कवित्र रत्नाकर। तो कवित्र रत्नाकर की बात करें तो कवित्र रत्नाकर हैं वो, यानी कि जो लिखने कृति का नाम है ये कवित्र रत्नाकर, और इसको लिखा था सेनापति ने। सेनापति ने। इसके बाद आती है कनुप्रिया। और ऐसे ही कनुप्रिया को याद कर लेना। कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। कन्नो धर्मवीर की। कन्नो धर्मवीर की। तो कनुप्रिया किसकी? धर्मवीर भारती की। इसके बाद है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, और ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा ने कह दिया कि कला और बूढ़ा चांद है, कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत याद रखना। ये हो गई आपकी 10 रचनाएं। अगर रचनाएं आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चले। मेरा तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, ये मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं करीब 84-85 रचना करीब बताऊंगा आपके लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और सभी को जो है सुन करके देख करके समझ के जाना। अब देखिए 11वीं रचना हमारी कवितावली। और कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, ये सारी की सारी जो रचना है वो किसकी हैं? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी की रचना है ये कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारी की सारी रचना तुलसीदास जी की हैं। आपको एक एक रचना याद होनी चाहिए। आप देखिए कवि प्रिया।
कवि प्रिया है हमारी, कवि प्रिया केशव दास की है। कवि प्रिया किसकी है? केशव दास की, याद कर लेना। श्री कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसी तरीके से 15वीं रचना देखिए कितनी सुंदर है। कितनी नावों में कितनी बार, जैसे लंबा उनका नाम वैसे रचना भी उनकी उतनी लंबी, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, नाम भी लंबा है तो रचना भी लंबी है। याद करते हुए चलिए, बड़ा आनंद आएगा। इसी तरीके से अगली रचना है कीर्तिलता। और कीर्तिलता जो रचना है वो है विद्यापति की। विद्या सीखने से तो अलग चेहरे पे कीर्ति आ जाती है, और जब कीर्ति आती है तो विद्या भी आती है। इसका मतलब कीर्तिलता जो रचना है वो विद्यापति की है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र है राम के क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब राम के क्षेत्र में, मतलब कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। खुमान या खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। और जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो सभी किसके हैं? आदिकाल के होते हैं। सभी रासो ग्रंथ किसके होते हैं? आदिकाल के। आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक। और उसके बाद 19वीं रचना है गंगावतरण। और गंगावतरण जो रचना है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगतनाथ, जगतनाथ, जगत को नाथ मतलब कौन? गंगा नहाने से जगन्नाथ क्या बन गए? रत्नाकर। रत्नाकर से जगन्नाथ बन गए, यानी कि गंगावतरण रचना है जगन्नाथ रत्नाकर की। गंगा लहरी, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके पश्चात गीतावली। तुलसीदास चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर। चक्रवाल। चिदम्बरा, चिदम्बरा हमारी है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? चिदम्बरा। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए चुभते चौपदे, देखिए इसमें ये 2 रचना नीचे रह गई थी हमारी। गीतावली तुलसीदास की, चक्रवाल है रामधारी सिंह दिनकर की, और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की। अब रचना हमारे चुभते चौपदे और चौखे चौपदे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उसके बाद में हमारी छत्रसाल दशक, और ये रचना है हमारी किसकी? भूषण की। किसकी है? भूषण की, कवि भूषण। और उसके बाद में है जयद्रथ वध, और जयद्रथ वध है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध लिखा। जय मयंक जसचंद्र का ये मधुकर भट्ट की है। और जानकी मंगल तुलसीदास। जूही की कली, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। जब सूर्य निकलता है तो कली खिलती है, सूर्य निकलता है तो कली खिलती है। इसका मतलब क्या है? जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तार सप्तक सच्चिदानंद, तार सप्तक की बात है कोई सा भी हो तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। और दीप शिखा, दीप शिखा है महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। दूध बतासा, क्या बात है, दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि दूध बतासा खाकर सो गए लाल, लाल सो गए, लाल सो गए मतलब सोहनलाल द्विवेदी, दूध बतासा। इसके पश्चात है दोहावली यानी तुलसीदास। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है नीरजा। उसके बाद नीरजा, नीरजा है हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। पंचवटी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। परमाल रासो, परमाल परमाल रासो, देखिए बार बार नीचे पर रह जाते हम। देखिए इसके बाद हम काफ़ी नीचे पहुंच गए और हमको याद ही नहीं रहा कि हमको इसको ऊपर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा से देख लेते हैं प्लीज। यानी कि दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर की है। नीरजा महादेवी वर्मा की है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। परमाल रासो जगनिक की है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। रासो जितने भी हैं आदिकाल के हैं।
परशुराम की प्रतीक्षा, और ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इसके पश्चात है पद्मावत, और पद्मावत रचना है किसकी? जयसी की है। पद्मावत किसकी है? जयसी की। परिमल, परिमल रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल। उसके बाद है पल्लव, पल्लव जो है, और ये देखिए 2007 में भी आई थी, और ये रचना हमारी सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की। पार्वती मंगल, इसके साथ आती है जानकी मंगल। ये दोनों रचना किसकी हैं? तुलसीदास की। इसमें तुलसीदास की रचना बहुत दे रखी हैं। और पूर्वा, पूर्वा सच्चिदानंद हीरानंद बासन आगे की रचना है। अब देखिए अगली रचना हमारी पूर्वा, पूर्वा हो गई। पूर्वा सच्चिदानंद हीरानंद बासन आगे की। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो, रासो यानी कि चंद्रवरदाई, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और ये अधिकतर आती है पेपरों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो लक्ष्मण धर की है। किसकी है? लक्ष्मण धर की। ठीक। उसके बाद है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, और प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर करते हुए लोग प्रेम के पथिक पर चल देते हैं। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी ये सच्चिदानंद हीरानंद बासन आगे की रचना है। इसके बाद है बिहारी सतसई, ये बिहारी जी की रचना है। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो नरपत नाहले की रचना है। और इसके पश्चात है बीजक, बीजक किसकी है? कबीर की। बीजक किसकी है? कबीर की। ठीक। उसके बाद में है भारत भारती। भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की है, और यशोधरा भी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। इसके बाद है हमारी यामा, यामा जो है महादेवी वर्मा की है। युगवाणी, युगवाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और रश्मि बंद, रश्मि बंद जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। और रसवंती, रसवंती जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। राम के नाम में रस होता है, राम के नाम में रस होता है, तो रसवंती रामधारी सिंह दिनकर। रस कलश, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है कलश में रस रखते हैं, यानी कि रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया जो रचना है वो केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की। इसके बाद है रामचंद्र का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और रामचंद्र का जो रचना है ये भी केशव दास की है। रामचंद्र का किसकी है? केशव दास की। और राग गोविंद, राग गोविंद जो है वो मीराबाई की रचना है। किसकी? मीराबाई क्या गाती हैं? राग गाती हैं। राग गोविंद का राग गाती हैं मीराबाई। तो राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। और श्री रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और इसके बाद में आती है हमारी रामलला नेहचू, और रामलला नेहचू जो रचना है किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। रामलला नेहचू वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी की सभी रचना है तुलसीदास जी की हैं। तो साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए चले। अब देखो अगली रचना है राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रेती के फूल, रेती के फूल ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद में लहर, और लहर रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की। लोकायतन, लोकायतन रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। लोकायतन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आई है, कंपटीशन में भी आती है ये रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके बाद है विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। फिर है इसके बाद में है बेणु लो गूंजे धरा, बेणु लो गूंजे धरा पाखन, वो माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही बनवास, और वैदेही बनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसके पश्चात है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये रचना हमारे भूषण की है। और शिवा बावनी, और ये रचना है भूषण की। यानी वैदेही बनवास और वैदेही बनवास हो गया हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय, शिवराज भूषण भूषण की, शिवराज भूषण भूषण की। इन्होंने अपने नाम में क्या लगा दिया? भूषण। शिवा बावनी यानी भूषण की है। और संदिनी, संदिनी है महादेवी वर्मा की। संदिनी किसकी है? महादेवी वर्मा की।
74वीं रचना है सतसई श्रृंगार, और सतसई श्रृंगार रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। शांत गीत ये महादेवी वर्मा की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आती है हमारी शांत गीत के बाद देखिए संदनी, फिर से थोड़ा ऊपर होने से रह गया, यहां से देखिए संदनी से मिस्टेक हो जाती बार बार मेरे से, कभी कभी मैं पढ़ाते पे ध्यान देता हूं, कैमरा की तरफ ध्यान नहीं देता, इसलिए गलती हो जाती है। देखिए संदनी जो है वो है महादेवी वर्मा की, और सतसई श्रृंगार है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सतसई श्रृंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र, और शांत गीत महादेवी वर्मा। इसके पश्चात है साकेत, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। और सामधेनी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। सामधेनी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरपचीसी। इसके पश्चात हमारी 79 यानी कि सिद्धराज, और सिद्धराज जो है हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और सीपी और शंख जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद है सुनहले सैवाल यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की रचना है। उसके पश्चात हमारी सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की एक ही रचना है, और ये भी रचना बहुत अच्छी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित यानी कि नरोत्तम दास। इसके पश्चात आती है हमारी सूरसागर और साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचना है। और लास्ट की रचना है हमारी, यहीं पे हम लास्ट करते हैं, और ये रचना है हमी रासो। किसकी? हमी रासो। और हमी रासो है हमारी सारंगधर की। किसकी है? सारंगधर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।